नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। वनडे आउटिंग का बड़ा गजब मॉडल है ये। शहरी लोग ऐसे स्थान पर आना पसंद करते हैं। युवा किसानों को ये मॉडल बनाने चाहिए। बड़ा प्रॉफिटेबल मॉडल है। क्या है ये मॉडल, यहाँ कैसा खाना मिलता है, पूरी जानकारी लेंगे नीरज कुमार से। तो चलिए आपको दिखाते हैं वनडे आउटिंग का गजब मॉडल। नमस्कार। नमस्कार। ये है नीरज कुमार, हरियाणा में झज्जर जिले में डावला गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने ही ये मॉडल बनाया हुआ है। वनडे आउटिंग का मॉडल है। क्या है मॉडल, इन्हीं से जानते हैं। नीरज जी, क्या मॉडल है ये और क्या सोचकर बनाया आपने? जी यही था कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो पहले जो गांव में होता था, अब तो गांव में भी नहीं रहा कि चूल्हे पे बैठ के गरम गरम रोटियां, चूल्हे पे ही साग बनता हो, चूल्हे में बनता हो, तो वो चीज़ें आज गांव में भी नहीं रही हैं। तो शहर की तो बात ही अलग है। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पे बिल्कुल प्रकृति के बीच में खेतों में बिठा कर के लोगों को एक जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उससे हटा के एक ठहराव की तरफ लाएं और वो अपने परिवार के साथ एक दिन का समय यहाँ पे बिताए। जो यहाँ पे जो हम बनाते हैं तो सीधा किसानों से हम मसाले लेके आते हैं। सारा जो मसाला है वो ऑर्गेनिक होता है, गुड़ है वो ऑर्गेनिक है। जो भी हमारे जो बर्तन है वो हम खुद यहाँ पे बनाते हैं। तो जो भी सामान हम बनाते हैं वो सब कुछ मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं और बिल्कुल स्लो प्रोसेसिंग जो होती है खाने बनाने की वो हम करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं। देखिए, यहाँ रसोई इन्होंने बनाई हुई है। इस रसोई में सारे मिट्टी के बर्तन हैं, शुद्ध ऑर्गेनिक चीजें, साग है और मिक्स वेज है। जो भी बनाते हैं, बाजरे की रोटियां भी बन रही हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तन में शुद्ध चीजें बनती हैं, देसी चीजें जो हैं। क्या क्या बनाते हैं पहले ये पूछ लेते, फिर आपको दिखाएंगे। खाने का भी बड़ा गजब तरीका है। जी हमारे पास बनता है जैसे बाजरे की रोटी बनाते हैं, हरा साग होता है, बथुए का रायता होता है, चटनी होती है, गुड़ होता है और अपने मिक्स वेज जो भी सीजनल सब्जी होती है सभी उसमें हम डाल देते हैं, जो हम बनाते हैं सब्जी, और फिर वो हम उसमें परोसते हैं लोग। तो ये मतलब प्योर देसी चीजें आप बनाते हैं? सारे की सारी प्योर देसी चीजें और बिल्कुल हर चीज मतलब एक चेक करके लेते हैं। ये सारी चीजें मिट्टी के बर्तनों में तैयार करते हैं और मिट्टी के बर्तन में ही परोसते हैं। ये रसोई के साथ ही देखिए यहाँ बिल्कुल देसी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। बैठ भी सब कुछ मिट्टी का ही है। बाहर जो टेबल लगी हुई है वो भी मिट्टी की है, जो सर्व करने के बर्तन है वो भी मिट्टी के ही है। और भारत की एक कुलदीप जी पहली ऐसी रसोई है हमारी जो हम रन कर रहे हैं, जो इस तरह की रसोई है। पहली रसोई है, मतलब क्या खासियत है भारत की पहली रसोई? भारत की पहली रसोई की ये खासियत है कि जो भी हम यहाँ पे बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो सभी मिट्टी के बर्तन हैं। जो परोसने के हैं, खाने के, सब कुछ मिट्टी का है, कोई दूसरा बर्तन नहीं है। तो इसलिए ये यूनिक है। और जो बैठने का स्थान है ये भी सब हमने मिट्टी का बनाया है। जितनी ये दीवारें हैं वो बिल्कुल खेत के बीच में बिल्कुल हमने बनाया हुआ है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं। जो भोजन यहाँ परोसा जा रहा है वो भी मिट्टी के बर्तनों में है। ये देखिए, आप लाइव देख सकते हैं। हर चीज मिट्टी की थाली, मिट्टी की कटोरी, मिट्टी का गिलास, ये सब चीजें यहाँ पर। और चम्मच भी लकड़ी की इन्होंने प्रयोग की है। तो यहाँ बैठ करके खेतों के बीच में, आप अगर पीछे देखेंगे ऊपर, तो ये देखिए खेतों के बीच में है ये जो इन्होंने स्थान बनाया है। और यहाँ बैठकर नीचे पुरातन तरीके से, देसी तरीके से मिट्टी के बर्तनों में शुद्ध देसी भोजन परोसा जाता है। तो इसे यहाँ बैठकर खाने का आनंद क्या है, चलिए वो उन्हीं से जानते हैं जो अभी यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब जो चीज़ हमारे पुराने टाइम से मिसिंग थी, जो आजकल हम अपनी फैमिली से मिसिंग करते हैं ना, कि नीचे बैठ के खाना मिट्टी के बर्तन में, और जो ऑर्गेनिक है एक्चुअली वो ना आज वो एक्चुअल फील आया है कि हाँ वाकई में हम अपनी जो चीज़ें पीछे छोड़ आए थे उसको आज हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ बैठ के। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और सबसे बढ़िया ये अपना बथुए का रायता और ये हांडी में बना हुआ साग और ये सब्जी, बाजरे की रोटी, अमेजिंग सारी चीज़ें। कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। खाना बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सिंपल है और बच्चों के लिए इतनी अच्छी आउटिंग है। एक थोड़ा खुला एरिया है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, जो कि शहरों में इतना ईजी नहीं होता है। तो उनको भी मज़ा आ रहा है वो करके। और ऑफकोर्स खाना तो यहाँ की स्पेशलिटी है। ये मतलब कि बहुत सिंपल खाना है बट बहुत अच्छा खाना है। और ये जो मिट्टी के बर्तन में खाना जो है उसका टेस्ट जो आ रहा है वो अलग है। मतलब कि वो टेस्ट करने भी पता लगेगा, मतलब कि उसको बताना मुश्किल है, बट उसको अगर आप टेस्ट करेंगे दैन यू विल नो कि क्या मतलब फ़र्क है मिट्टी के बर्तनों में खाने में और जो हम अपने शहरों में खाते हैं स्टील के बर्तनों में उसमें। तो एक बार आइए और ज़रूर इसे एक्सपीरियंस लीजिए। तो दोस्तों, सुना आपने, बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होता है यहाँ आकर के, क्योंकि सारा मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं। जो पुराने समय में जो एक्सपीरियंस मिलता था उसी को रिवाइव किया है नीरज कुमार ने। अब इनसे जान लेते हैं कैसे और कब आप यहाँ आ सकते हैं। जी नीरज जी, क्या तरीका है, कब कब आप ये भोजन परोसते हैं? हमारा सैटरडे संडे का रहता है और जो भी आते हैं वो हम पहले ही बुक करके आते हैं कि हमें अंदाजा लग सके, क्योंकि खाना बनाने में 3-4 घंटे का समय लगता है, ताकि हम जितने बंदे आते हैं उसी हिसाब से हम खाना बनाते हैं। और दूसरा, अगर कोई ग्रुप आता है तो हम बीच में भी ओपन कर देते हैं। बीच में सैटरडे संडे के अलावा भी कोई ग्रुप आना चाहे तो भी आप उसके लिए
यहाँ ये व्यवस्था कर देते हैं भोजन की। हाँ जी। तो दोस्तों जैसा नीरज कुमार जी ने बताया कि सैटरडे संडे को तो ये अब पूरी सर्दियाँ रखेंगे ये व्यवस्था कि कोई भी यहाँ आए पहले बुक करवा ले और आ करके यहाँ ये आनंद ले सकता है। ये दिल्ली गुड़गांव के बहुत नज़दीक है, झज्जर जिला है और उसी झज्जर शहर के पास में एक गाँव है इनका, जहाँ पर खेतों में ये इन्होंने वनडे आउटिंग का ये देसी प्योर वैदिक रसोई बनाई हुई है, जहाँ पर आप शुद्ध भोजन का आनंद ले सकते हैं और यहाँ प्रकृति के बीच में बैठकर अपना एक दिन का समय बिता सकते हैं, जो कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए और देसी चीज़ों से जुड़ने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि जिनके पास खेत है, किसानों के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो भी इस तरह के वेंचर शुरू कर सकते हैं। लोग वास्तव में ढूंढ रहे हैं ऐसी चीज़ें जहां पर वो जाकर फिर से मिट्टी से जुड़ सकें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय